हमने लास्ट टाइम आइटर 3 पर एक केस किया था और उसको हमने किया था ऑफलाइन तरीके। जब आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको प्रीफिल्ड जेसन डाउनलोड करना जरूरी है। आज हम उसी केस में चेंजेस कर रहे हैं उस प्री जेसन में और एक नया केस फॉर एकेडमिक पर्पस तैयार कर रहे हैं। हम अपनी उसी प्रीफिल्ड जेसन फाइल को खोलेंगे और आज जो केस कर रहे हैं उस केस के अकॉर्डिंगली उसमें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ये सब कुछ हम चेंज करें और उसको कर देंगे फिर सेव। और सेव करने के बाद जेसन यूटिलिटी को हम ओपन करेंगे और इंपोर्ट जब हम करेंगे तो पैन नंबर वो लिखेंगे जो आज के हमारे केस का पैन नंबर है। हम अपने केस के अकॉर्डिंगली डेटा को फीड करेंगे एक एक शेड्यूल में। इसमें हाउस प्रॉपर्टी है और ग्राउंड फ्लोर पर सेल्फ ऑक्युपाइड है, फर्स्ट फ्लोर किराए पर दिया हुआ है। कैपिटल गेन है, हमने शेयर्स बेचे हैं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एफडीआर इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम आई है और टीडीएस हमारा टेनेंट ने भी काटा है, डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ने भी काटा है और जो एफडीआर का इंटरेस्ट है उस पर भी टैक्स कटा हुआ है। हमने एडवांस टैक्स भी दिया हुआ है और बिजनेस प्रोफेशंस के हेड में हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर। हमारे पेमेंट्स में जो खर्चे हुए वो मोर देन 5% हैं कैश। हमने ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट काउंट और बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में ग्रॉस एसेट्स के अंदर हमारे पास 3 एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर, फिक्चर्स। हम जब प्रॉफिट अकाउंट देखते हैं तो उसमें बताया हुआ है कि एक्सेसिव पेमेंट एज सैलरी की गई है टू द रिलेटिव। एक पेमेंट ऐसा है जिसमें कैश का पेमेंट हो गया जो कि अलाउड नहीं, तो हम इनकी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो अदर इंफॉर्मेशन के शेड्यूल में दिखाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली बीपी के शेड्यूल में चली जाती है। और जितना टैक्स हमारा ड्यू होगा इंटरेस्ट के साथ 234B हो, C हो, वो हम पेमेंट करेंगे आज और उसके बाद ही रिटर्न हम सबमिट करेंगे। क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यदि आप करते हैं तो रिटर्न आपकी हो जाती है इनवैलिड। क्योंकि हमारा केस टैक्स ऑडिट का केस है, इसमें ऑडिट रिपोर्ट जा चुकी है 15 फरवरी 2022 को टाइम पर गई है और आईटीआर फाइल करने की डेट हमारे लिए है 15 मार्च 2000। हम आईटीआर 3 पर सेकंड केस कर रहे हैं। एसएच का नाम मोना सिंह, फादर्स नेम कृष्ण लाल, पैन नंबर रखा है, आधार नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, नॉन सीनियर सिटीजन है, एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल। रिटर्न टाइम पर फाइल हो रही है। 3 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक, एचडीएफसी कर्नाटक और रिफंड इनको चाहिए स्टेट बैंक में। प्रॉपर्टी इनकी एक है, सेल्फ ऑक्युपाइड जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर इन्होंने किराए पर दिया हुआ है और उसका रेंट आ रहा है 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। हाउस टैक्स लगा इस मकान पर। सेल्फ ऑक्युपाइड का फैक्टर 1 होता है, लेट आउट का फैक्टर 2 होता है। हाउस टैक्स जो लगा है 30,000, इसलिए 10,000 रेट करता है सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए और 20,000 रेट करता है जो लेट आउट पोर्शन फर्स्ट फ्लोर का है। इन्होंने लोन लिया था फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए और उसका इंटरेस्ट जा रहा है 4,80,000। इन्होंने इक्विटी शेयर्स बेचे 1 लाख के, जिनको खरीदा था 50,000 का। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पर 15% टैक्स लगेगा। इक्विटी शेयर इन्होंने 15 जून को बेचे और वो खरीदे थे 1 साल पहले से ज्यादा, 1,80,000 का बेचा है और खरीदे थे 40,000 के। 1,40,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनको हो रहा है। 1 लाख तक शेयर्स वाला 112A वाला फ्री होता है, बाकी पर लगेगा 10%। अकाउंट्स बुक ये मेंटेन कर रहे हैं एज पर 44AA और इनकम डिक्लेयर नहीं की जा रही 44AD, ADA या AE के हिसाब से। टोटल जो सेल प्रोसीड्स है उसमें मोर देन 10% इनकी कैश सेल्स रही हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की जा रही है 15 फरवरी 2022 को। नाम रखा है, पैन नंबर रखा है और उनका मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है। टर्नओवर 1 करोड़
80 लाख। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 18,000 दो बैंकों का है। एफडी पर इंटरेस्ट मिला टीडीएस 10% करने के बाद 90,000 ग्रॉस अप करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। मारुति कार एक दोस्त ने दी इनके बर्थडे पर और उसकी कीमत 4,80,000 है। पीपीएफ का इंटरेस्ट 31/5/2021 को क्रेडिट हुआ 2,40,000। इक्विटी डिविडेंड मिला है 31 मई 2020 को 27,000 और इस पर टीडीएस भी कंपनी ने 10% के हिसाब से काट लिया है। हाउसिंग लोन का जो रिपेमेंट हो रहा है वो 6 लाख रुपीस है। एक तरफ से 50,000 रेंट आता है और दूसरी तरफ पूरा का पूरा इनका इंस्टॉलमेंट निकल जाता है। 4,80,000 का इंटरेस्ट है तो 1,20,000 इनका रिपेमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। न्यू पेंशन स्कीम में 1,20,000 लगाया गया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने स्पाउस का 27,000। टेनेंट ने 4,80,000 पर 10% टीडीएस काटा है। डिविडेंड पर 10% टैक्स कटा 27,000 का 10% 2,700। एचडीएफसी बैंक ने काटा 1 लाख का ग्रॉस इंटरेस्ट उसका 10% 10,000। एडवांस टैक्स दिया गया 15 जून 2020 को 50,000 का। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमें खुद निकालना होगा और हम सारा का सारा पेमेंट करके ही आईटीआर फाइल करेंगे। कोड नंबर जो है बिजनेस कोड 09027, होलसेल ट्रेडिंग, ट्रेड नेम मोना जनरल स्टोर्स। सेल्स रखी है सीएसटी, एसजीएसटी, क्लोजिंग स्टॉक रखा है ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरीज है, वर्कमैन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट, कमीशन जिसमें अमाउंट जो पे कर दिया गया एक्स्ट्रा वो 15,000 पे किया गया है और वो उनकी सिस्टर है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन, फेस्टिवल एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ 69,300 का लेकिन 20,000 पेड इन कैश कर दिया गया, ये एडबैक होगा। ऑडिट फीस 50,400, इस पर टीडीएस काटना चाहिए था। 10% 194 जे के अंदर नहीं काटा गया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 4 लाख रुपीस है। हमारे पास 3 एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है और फर्नीचर फिक्चर्स है। सीजीएसटी, एसजीएसटी का पेमेंट हुआ, अदर एक्सपेंसेस 15,000। नेट प्रॉफिट 11,19,200 है। बैलेंस शीट में कैपिटल 2 करोड़ 1,58,000 है। सैंडी क्रेडिटर्स 12,96,000 है। क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में रखा है, डेटर्स 14,40,000। फिक्स एसेट्स का ग्रास ब्लॉक 20 लाख, डेप्रिसिएशन जो पीएनएल अकाउंट में रखा है 4 लाख, 16 लाख नेट अमाउंट आ गया। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 करोड़ 44 लाख, बैंक बैलेंस 3,24,000, कैश बैलेंस 90,000। बैलेंस शीट का टोटल है 2 करोड़ 14,54,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रखा है प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन 15%, कंप्यूटर का 40%, फर्नीचर फिक्सर्स का 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 50 लाख, 2 लाख, 2 लाख। Addition for 180 days or more in the financial year 2020-21 75,000 for plant machinery 80,000 और फर्नीचर फिक्चर्स बेच दिया गया 20,000 का फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ जो न्यू प्लांट मशीनरी परचेज की गई 75,000 के उस पर लगना है। हमें इस केस को करने के लिए प्रीफिल्ड डेटा चाहिए लेकिन ये एक डमी केस है, इसलिए हमारे पास जो प्रीफिल्ड डेटा की केस स्टडी 1 की फाइल है उसमें हम चेंजेस करेंगे। हमारा ई फाइलिंग ऑफ आइटर 1, 2 एंड 4 वाला चैप्टर और इसमें है केस स्टडी ऑन आईटीआर 1 और ये है प्रीफिल्ड डेटा आईटीआर 1। हमने इसको यहां से डाउनलोड करना है। इसको आप सेव एज करें और अपने डेस्कटॉप पर ले आए और ये फाइल है प्रीफिल्ड डेटा आईटीआर 1। हमने इसको हम पहले रीनेम कर देते हैं और ये लिख रहे हैं हम पेन नंबर अपने केस स्टडी 2 का जो कि एसएससी हमारा मोना सिंह है, DLFPS 0344। हमने इसको ओपन किया,
हम चेंज कर रहे हैं फादर नेम कृष्ण लाल। हमें कोई कॉमा, कोई सेमीकोलन, कोई फुल स्टॉप हटाना नहीं है। और ये है सर नेम, इसमें है हमारे वाले केस में सिंह। डेट ऑफ बर्थ 1977, 10th मंथ और 28th डेट। और ये है हाउस नंबर, सिटी वेस्ट दिल्ली। मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ईमेल, और सरनेम है सिंह। असीसी का वेरिफिकेशन के लिए नाम मोना सिंह। कैपेसिटी सेल्फ है। ये पेन नंबर है DLFPS0344P। डेट ऑफ बर्थ 1977, मंथ 10th है और डेट 28th है। ये आपको बड़े ध्यान से करना है, कोई कॉमा, कोई सेमीकोलन नहीं हटाना है। पेन एक बार फिर चेंज कर रहे हैं आप, एक बार फिर फादर्स नेम, एसएससी का पेन, एसएससी का नाम, और इसको करना है आपने सेव। हमने चेंज किया, फादर्स नेम कृष्ण लाल, एसएससी का सरनेम लिखा सिंह, डेट ऑफ बर्थ किया 28 अक्टूबर 77, पश्चिम बिहार एरिया है, हाउस नंबर 475 वेस्ट दिल्ली। मोबाइल नंबर चेंज किया, ईमेल rathor_incometax@yahoo.co.in, पश्चिम बिहार, पिन कोड रेजिडेंस A4 पश्चिम बिहार। एसएससी का नाम फर्स्ट नेम मोना, सरनेम सिंह, एसएससी वेरिफिकेशन नेम मोना सिंह। ये पेन नंबर लिखा DLFPS0344P। डेट ऑफ बर्थ 77, 10th मंथ 28th। ये हमारी एकेडमिक एक्सरसाइज है। पेन एक बार और DLFPS0344P। डिक्लेरेशन में फादर नेम, एसएससी वेरिफिकेशन पेन और एसएससी वेरिफिकेशन नेम मोना सिंह सेल्फ है, और इसको हमने कर दिया सेव। अब हम इस यूटिलिटी के अंदर इस प्रीफिल डाटा को इंपोर्ट करेंगे। हमने इसको ओपन किया और ये करीब 60 सेकेंड्स का टाइम इसको लगता है। कंटिन्यू, फाइल रिटर्न्स, इंपोर्ट प्रीफिल डाटा, कंटिन्यू, पेन नंबर लिख दिया, प्रोसीड, अटैच फाइल, और ये हो गया इंपोर्टेड प्रीफिल जेसन फाइल सक्सेसफुली। प्रोसीड, और ये प्रोसीड होने पर आ गया पेन नंबर, नेम ऑफ टैक्स पेयर मोना सिंह, असेसमेंट ईयर 2021-22, इंपोर्टेड डेट 21 फरवरी 2022, फाइल रिटर्न, इंडिविजुअल, ITR form 3, proceed with the ITR 3, let us get started, taxable income more than basic income limit, continue, और यहां हम करेंगे शेड्यूल सिलेक्ट। जर्नल में हमें चाहिए ये, इनकम में हमने इसको एक बार और क्लिक किया डिसलेक्ट करने के लिए और इसको रिमूव कर। सैलरी हमारे यहाँ नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, 112A होगा, अदर सोर्सेस है, क्लबिंग नहीं है, स्पेशल रेट है, एग्जम्प्ट इनकम है। 6 शेड्यूल्स हमारे सिलेक्ट हो गए। बिजनेस के अंदर हमने क्लिक किया और इसको एक बार डिसलेक्ट कर दिया। नेचर बिजनेस हमें चाहिए, बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट है सब कुछ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसको हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम हटा नहीं पा रहे। ट्रेडिंग काउंट चाहिए, पीनल काउंट चाहिए, अदर फंक्शन चाहिए हमें, कॉन्स्टिट्यूट नहीं चाहिए। शेड्यूल बिजनेस प्रोफेशन बाय डिफॉल्ट है और शेड्यूल GST। डेप्रिसिएशन में हमें प्लांट मशीनरी चाहिए, अदर एसेट चाहिए, और ये अपने आप हो जाता है। डिडक्शंस हमें चाहिए 80D और चैप्टर 6 से। टैक्स में कंपटीशन टैक्स की और इनकम की मैंडेटरी है, टैक्स पेमेंट चाहिए हमें, और ये बाकी अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अदर्स में ये बाय डिफॉल्ट है, और एसेट्स लायबिलिटीज हमें नहीं चाहिए क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं है। कंटिन्यू, और बाद में जरूरत पड़े तो हम शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू, यू हैव सिलेक्टेड 31 शेड्यूल्स। कंटिन्यू, हमें 115 BAC नहीं चाहिए, हमारा टैक्स उसमें ज्यादा निकल रहा है। कंटिन्यू, कंटिन्यू, डोनेशंस का हमारे पास नहीं है, नो। रूरल डेवलपमेंट नो, 80GG नो, ATC यस, और उसमें हमारा अमाउंट होगा
1,20,000। 80 CC2 नहीं है, 80D है, 80E नहीं है। एनी डिडक्शंस? यस, हमारा 80 CC1 है, 80 CC1B भी है और 80 TTA है। 80 CC1B में 50,000, 80 CC1 के अंदर 70,000। मैक्सिमम 80 C का, 80 CC1 का आपको मिलेगा 1,50,000 और 80 TTA में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो 18,000 है, मिलेगा 10। कंटिन्यू। 44 AD, AE, ADA हम नहीं कर रहे। नो 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 नो। Continue. We have pre-filled your return based on informations available with the income tax department. Please confirm the details in this section are correct to proceed. Okay. ये शेड्यूल समरी आ गई जो हमने शेड्यूल सेलेक्ट किए हैं। पार्ट ए जनरल, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग काउंट, ट्रेडिंग काउंट, पिनल काउंट, OI, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशंस, DPM, DOA, कैपिटल गेन का 112A, अदर सोर्सेज, CYLA, BFLA, CFL, ATD, चैप्टर 6A, AMT, AMTC हमने सिलेक्ट नहीं किया था, ये अपने आप आया है। एग्जेम्प्ट इनकम, शेड्यूल GST, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स पेड और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब एक एक करके हम शेड्यूल फिल करेंगे। हमने जनरल की शेड्यूल को क्लिक किया। पर्सनल फॉर्मेशंस में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। मोना सिंह, पैन नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। कॉन्टैक्ट, इसमें भी हमें कोई चीज नहीं करना। वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, हाउस नंबर 475 A4, पश्चिम अपने आप आया हुआ है। सेव। फाइलिंग सेक्शन 113 ब्रैकेट में 1। न्यू रिजीम के लिए नो कहा हुआ है। रेजिडेंट, फर्स्ट कंडीशन नो 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 नो। Directorship, no. Details of firm, no. Unlisted creatures, no. Save. Audit informations, liable to maintain accounts as per section 44AA. Yes. SSC is declaring income only under, no. Are you liable for audit? Yes. हमारी इनकम, हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहे। Yes. Whether aggregate ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स, हमारा सेल्स जो है वो 10% कैश में है तो ये हो गया नो। पेमेंट्स में हमारे खर्चे एक्सीड नहीं कर रहे। यस। लायबल टू ऑडिट, यस। अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, यस। अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। डेट 15 फरवरी। ऑडिट रिपोर्ट 15 फरवरी 2022। नेम ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का नाम CA अभिषेक यादव, उसका मेंबरशिप नंबर लिख दिया और पैन नंबर। आर यू लायबल फॉर ऑडिट 92E, नो नो। सेव। बैंक डिटेल्स, एड अनदर, IFSC कोड डाल दिया, बैंक का नाम अपने आप आएगा और ये हमें रिफंड के लिए भी चाहिए। एड अनदर, IFSC कोड लिख दिया HDFC बैंक का, HDFC 4 times 0 327। बैंक का नाम अपने आप आ गया और अकाउंट नंबर लिख दिया। एड अनदर, IFSC कोड लिख दिया और कर्नाटक बैंक लिमिटेड अपने आप आ गया। एड कंफर्म और ये जनरल की शीट कंफर्म हो गई। नेचर बिजनेस, एड डिटेल्स, होलसेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, होलसेल ट्रेडिंग ऑफ जनरल किराना आइटम्स। एड कंफर्म। बैलेंस शीट, sources of funds, proprietor's capital 6 crore 1,58,000, application of funds, add details 20 lakh, gross block depreciation 4 lakh, investment long term government and other securities quoted 1 crore 44 lakh, current assets, inventories, finished goods 36 lakh, sundry debtors 40 lakh 40,000, cash in hand 90,000, बैंक बैलेंस 3,24,000, सन्डी क्रेडिटर्स 12,96,000 और ये एप्लीकेशन फंड्स में आता है और टोटल एप्लीकेशन फंड्स का टोटल 2 crore 1,58,000। कंफर्म। हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है
कंफर्म। सेल ऑफ गुड्स 1 करोड़ 80 लाख, इसको यस करना है। CGST का पेमेंट 16,20,000। सेव। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक 36 लाख। क्रेडिट ट्रेडिंग काउंट का आ गया 2 करोड़ 48,40,000। डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18 लाख। परचेजेस 99 लाख। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और अमाउंट है 10,80,000। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड और पेबल CGST 5,94,000। SGST और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 करोड़ 8,72,000। कंफर्म। प्रॉफिट डिस्काउंट क्रेडिट और इसमें कोई आइटम नहीं है। डेबिट। एड डिटेल्स। सैलरी 63 लाख, इसको नो करना होगा। सेव। वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 5,04,000। एडवर्टीजमेंट 1,26,000। कमीशन पेड इन इंडिया 94,500 और इसमें ही है जो सिस्टर को एक्स्ट्रा पेमेंट गया है 50,000 का, वो हम लिखेंगे अदर इंफॉर्मेशन। सेव। कंटिन्यू। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 63,000 अदर देन ये फॉरेन ट्रेवलिंग का है। टेलीफोन 75,600। फेस्टिवल एक्सपेंसेस हैं 69,300 और इसमें एक अमाउंट 20,000 का ऐसा है जो पेड इन कैश हुआ है, वो हम अदर इंफॉर्मेशन में उसको लिखेंगे। ऑडिट फीस 50,400, इस पर TDS काटना था 194J के अंदर 10% के हिसाब से, लेकिन हमने नहीं काटा। अब इसका 30% हम अदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखेंगे। रेट्स, टैक्सेस पेड और पेबल CGST 10,26,000। SGST 10,26,000। अदर एक्सपेंसेस मिसलेनियस अमाउंट है 18,000। डेप्रिसिएशन 4 लाख और प्रॉफिट आ गया 11,19,200 जो हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है। कंफर्म। अदर इंफॉर्मेशन हमारा प्रॉफिट 11,19,200। डेप्रिसिएशन जो हमने ऑलरेडी शो कर रखा है वो ऐड होगा। नया डेप्रिसिएशन माइनस होगा 15,120 नॉन डायरेक्शन ऑफ TDS ऑन ऑडिट फीस वाला जो 8A में मिलेगा वो हम लिखेंगे और एक्सेसिव पेमेंट टू सिस्टर ये 9A और फेस्टिवल एक्सपेंसिव पेड इन कैश ये 9B। 8A के डिटेल्स और यहां करेंगे एडिट। अमाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A(IA) ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस और अमाउंट है यहां पर 50,400 का 30%, 15,120। Save. Amount paid to persons specified in section 40(A) to B। जो हमने शस्त्र को पेमेंट ज्यादा दे दिया 15,000 का और अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। यहां 20 नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए 10,000 और अमाउंट है 20,000। सेव। कंफर्म। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी एड अनदर। हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर हमारे पास है और फर्स्ट फ्लोर हमने लेट आउट किया हुआ है। हमने हाउस टैक्स दिया 30,000 रुपीज, 10,000 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन और 20,000 फॉर लेट आउट पोर्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हमने लोन नहीं लिया था। हमने जो लेट आउट प्रॉपर्टी जो है जब उसको कंस्ट्रक्ट किया तब हमने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट जो है वो 4,80,000 उस पोर्शन के लिए। तो यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ भी नहीं आएगा। हाउस नंबर 475A4 ब्लॉक, न्यू दिल्ली, पश्चिम बिहार। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। एड अनदर। एड्रेस ड्रॉप डाउन से हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 110063। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ is property owned, no type of house property let out। नेम ऑफ टेनेंट RK राठौर इज द टेनेंट, उसका पैन नंबर लिख दिया, टैन नंबर लिख दिया क्योंकि TDS काटा गया है और रेंट है 6 लाख। हाउस टैक्स 30,000 टोटल पे किया गया, इसमें से 20,000 लेट आउट प्रॉपर्टी वाला है। 174 अपने आप आ गया और हमने जो लोन लिया था
वो इसी प्रॉपर्टी के लिए लिया था, फर्स्ट फ्लोर को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, और उसका इंटरेस्ट है 4,80,000 माइनस 74 आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एट कंफर्म शेड्यूल ऑफ बीपी 11,19,200, ये आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और डेप्रिसिएशन जो बैलेंस शीट में माइनस होके आया हुआ है और जो प्रॉफिट अकाउंट में है ओल्ड, वो है 4 लाख। ये 8A का 15,120 जो हमने ऑडिट फीस पर टीडीएस नहीं काटा था, और 35,000 15,000 प्लस 20,000 जो एक्सेसिव पेमेंट और जो कैश में पेमेंट कर दिया 20,000 का। यहां पर डेप्रिसिएशन अभी आएगा डीपीएम के शेड्यूल से, डीओए के शेड्यूल से, जो डीईपी में जाएगा। इसको हमने सेव कर दिया फिलहाल, कंफर्म, और ये डीपीएम का शेड्यूल। एड डिटेल्स, प्लांट मशीनरी है 15,75,000 का एडिशन फॉर 180 और मोर डेज, और S75 पर एडिशनल डेप्रिसिएशन है 20% का 15,000। कंप्यूटर का 2 लाख और 80,000 का लेस देन 180 डेज एडिशन। एड DOA, एड डिटेल्स, और ये फर्नीचर फिक्सचर्स काम करेंगे। 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस और 20,000 का सेल ड्यूरिंग द ईयर। एड कंफर्म DEP का शेड्यूल, और अमाउंट आ गया 365,250। कंफर्म डीम्ड कैपिटल गेन का कंफर्म। हमने एक बार प्रॉफिट अकाउंट को क्लिक किया और इसको कंफर्म कर दिया, OI को क्लिक किया और इसको भी कंफर्म कर दिया। शेड्यूल कैपिटल गेन, हमने शेयर्स बेचे हैं 111A वाले और 112A वाले। कंटिन्यू। एड डिटेल्स, 111A फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 लाख, और हमने खरीदा 50,000 का। एड इक्विटी शेयर्स 112A वाले। एड डिटेल्स, व्यू शेड्यूल 112A। एड डिटेल्स, आफ्टर 31 जुलाई 2018 को हमने एक्वायर किया। ISIN नहीं चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40,000, एक्सपेंडिचर 0, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,80,000। एट कंफर्म, ये 112A वाला भी हो गया। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल और रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। एड डिटेल्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ, जो 50,000 का है, वो इस पीरियड के अंदर है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इस पीरियड के अंदर है। एट कंफर्म। अदर सोर्सेस। एड डिटेल्स, इंटरेस्ट सेविंग बैंक का 18,000, FDR का 1 लाख रुपया ग्रॉस अप हमने कर दिया। एट डू वांट टू एड मोर? यस। डिविडेंड अमाउंट है 27,000। एट और इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीप्ट ऑफ इनकम। डिविडेंड हमें मिला है 31 मई 2020 को 27,000। कंफर्म। CYLA कंफर्म, कुछ नहीं करना आपको उसमें। BFLA कंप्यूट सेट ऑफ, CFL कंप्यूट सेट ऑफ, कंफर्म। 80D एड डिटेल्स, सीनियर सिटीजन नहीं है, और हेल्थ इंश्योरेंस 27,000 मिलेगा 25। एट कंफर्म। चैप्टर 6A ये 120 आ गया। 80C वाला हमारा जो हमने रिपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, EMI 50,000 रुपये पर मंथ की, 6 लाख, 480 का इंटरेस्ट है, 120 का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। 80D 80 CC1B में 50,000 और 80 CCD 1 के अंदर 70,000, और ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारा 18,000 था, मिलेगा हमें मैक्सिमम 10,000।
कंफर्म SI स्पेशल इनकम 50,000 पर 15% लग गया, 1,40,000 पर 1 लाख फ्री हो गया और 40,000 पर टैक्स लग गया 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला 40,000 का 10% 4,000 रुपया। कंफर्म, इसको अपने सिर्फ कंफर्म करना है। AMTC सिर्फ कंफर्म करना है। शेड्यूल AI इंटरेस्ट इनकम 2,40,000 PPF का इंटरेस्ट कंफर्म। शेड्यूल GST एड डिटेल्स GSTIN नंबर 07 दिल्ली का कोड, पैन नंबर, एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज पर GST रिटर्न फाइल 1,80 लाख एट कंफर्म। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 12,04,070, कैपिटल गेन्स 1,90,000, 50,000 का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 140। अदर सोर्सेस में 1,45,000 और इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट 1,40,000 और 50,000 वाली, डिडक्शंस 2,35,000, टोटल इनकम 12,30,070 और स्पेशल रेट वाली इनकम 1,90,000। नॉमिनल इनकम 10,40,070। कंफर्म टैक्स पेड, सैलरी में कोई टैक्स नहीं आ रहा, कोई एम्प्लॉयर नहीं है हमारा। एड डिटेल्स सेल्फ 10 ऑफ डायरेक्टर जो 10 ने टैक्स काटा, RK राठौर डायरेक्टेड इन ऑन हैंड्स 6 लाख का 10% 60,000, क्लेम्ड 60, इनकम जो ग्रॉस रिसिप्ट आई 6 लाख और हेड्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी। एड अनदर सेल्फ एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने जो डिविडेंड पर टैक्स काटा, अमाउंट 2,700, क्लेम्ड 27, इनकम 27,000 और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। एड अनदर सेल्फ HDFC बैंक में जो टैक्स काटा 1 लाख का 10% 10,000, क्लेम्ड 10,000, रिसीव्ड 1 लाख और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एडवांस टैक्स BSR कोड 0510322 HDFC बैंक का है ये, 15,066 सील नंबर और 50,000 का अमाउंट और डेट 15 जून 2020। कंफर्म कंप्यूटेशन 1,24,521 प्लस 11,500 स्पेशल रेट वाली इनकम 136,021 और उस पर हेल्थ एक्सपेंसेस 4% का 5,441 मिलाकर 141,462 और इसमें इंटरेस्ट आ गया 2,627 2,057 फॉर 234B और 570 आ रहा है 234C का। A का लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट डेट अभी है और वो है 15 मार्च 2022। हमें 21,390 का टैक्स पे करना है। हमने 21,390 का टैक्स पे कर दिया। BSR कोड 0500322 22 फरवरी 2022 और चलान नंबर 22001 से कंफर्म और ये आ गया टैक्स पेड 144,090, रिफंड 0, टैक्स पेबल 0। परव्यू रिटर्न न्यू दिल्ली, इसको क्लिक कर दिया, मोना सिंह, कृष्ण लाल, प्रोसीड टू प्रीव्यू और इसको डाउनलोड कर लिया। PDF बन गई ITAR 3 की। प्रोसीड टू वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया और डाउनलोड JSON। ये PDF 74 पेजेस की PDF और ये फाइनल JSON। टैक्स इनकम 12,30,070, टैक्स 136,021, हेल्थ एजुकेशन 5,441, टोटल टैक्स पेबल 234, A का इंटरेस्ट नहीं है, B और C का 2,627, टोटल 1,44,089, 50,000 एडवांस टैक्स, 60,000 टेनेंट ने काटा, बैंक ने काटा 10,000 टेनेंट, कंपनी ने काटा डिविडेंड पर 2,700 और ये हमने जमा करवाया 22 फरवरी 2022 को। 234B का इंटरेस्ट 2057, टोटल टैक्स लायबिलिटी 141,462, 72,700 TDS 68,762 और 90% हुआ इतना
50,000 एडवांस टैक्स आया था। 18,762 राउंड डाउन 18,700 इसका 1% से लेकर अप्रैल से लेकर फरवरी तक का 11 महीने का। और 234A लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट डेट है 15 मार्च। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।